पिछले वीडियोस में हमने आपको वाइकिंग के इतिहास, उनके राइज और उनके फॉल की स्टोरी सुनाई। अब हम आपको वाइकिंग से जुड़े एक और दिलचस्प किस्से का जिक्र करेंगे, लेकिन इस कहानी से पहले आपसे जीके का एक क्वेश्चन पूछते हैं। सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की? आप जवाब देंगे कोलंबस। आप सही भी हैं। एक्चुअली हिस्ट्री में हमें यही पढ़ने को मिला है कि अमेरिका की खोज एक इटालियन क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, जो कि स्पेन के राजा के आदेश पर इंडिया को खोजने निकला था ताकि भारत के साथ यूरोप का कारोबार शुरू किया जा सके। लेकिन हुआ क्या, श्रीमान कोलंबस रास्ता भटक गए और पूर्व की जगह पहुंच गए पश्चिम। कोलंबस को वहां पहली बार एक कैरेबियन देश ब्रह्मास मिलता है जहां वो लंगर डालते हैं। बहामास आज ये वेस्ट इंडीज में आता है, लेकिन टेक्निकली ये है साउथ अमेरिका का ही एक पार्ट। बाद में कोलंबस ने अमेरिका के 3 और यात्राएं की और क्यूबा से लेके वेनेजुएला तक पहुंचे। क्योंकि कोलंबस गए थे इंडिया की खोज में, लेकिन मिल गया अमेरिका, इसलिए उन्होंने इस नई दुनिया का नाम दिया नई दुनिया। इस अमेरिका का नाम दिया नई दुनिया, और इस नई दुनिया का नाम अमेरिका दिया। लेकिन इस इतिहास का एक दूसरा पहलू मैं आपको बताती हूँ, और ये पहलू जुड़ा है वाइकिंग से, क्योंकि आइसलैंड की वाइकिंग सागा कुछ और ही कहानी कहती है। इस कहानी के मुताबिक अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं, बल्कि एक वाइकिंग योद्धा ने की थी, वो भी आइसलैंड के एक वाइकिंग योद्धा ने, और वो भी कोलंबस से तकरीबन 500 साल पहले। इस कहानी की शुरुआत होती है 9वीं सदी से, जब नॉर्वे की तरफ वाइकिंग जब काफ़ी ताकतवर हो चुके थे। ऐसे में ज़मीन की तलाश में उनका एक कबीला, एक ब्रांच, वो निकलकर पहुंचता है आइसलैंड। टेक्निकली उन्हें निकाल दिया जाता है, क्योंकि आइसलैंड वाले जो वाइकिंग्स थे वो नॉर्वे और डेनिश वाइकिंग से भी ज़्यादा खतरनाक थे, ज़्यादा ब्रूटल थे। क्रूरता के मामले में, हमलों के मामले में ये उनसे भी ज़्यादा तेज़ थे, और इसलिए उन्हें नॉर्वे से भेज दिया जाता है किसी नई जगह पर, और वो बसते हैं आइसलैंड में। लेकिन जो आइसलैंड में वाइकिंग आते हैं उसमें एक योद्धा था, एरिक द रेड। और रेड इसलिए क्योंकि उसके बाल लाल रंग के थे, और ब्रुटैलिटी के मामले में वो अपने बाकी साथियों का भी उस्ताद था। इतना खतरनाक था कि आइसलैंड को उसके साथी वाइकिंग भी जो थे उससे डरते थे, और अंत में वो फैसला लेते हैं कि एरिक द रेड को आइसलैंड से बाहर निकालो। अब एरिक द रेड डेनमार्क लौट नहीं सकता था, नॉर्वे जा नहीं सकता था, आइसलैंड से उसे पहले ही निकाला जा चुका था। ऐसे में वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए नई जगह तलाशता है। ये जगह थी ग्रीनलैंड। वैसे तो ये जगह जो है ग्रीनलैंड, वो पूरा ग्लेशियर का इलाका है, बहुत ही दुर्गम इलाका है। ना ग्रीनलैंड का ग है और ना ह है, कुछ भी नहीं। लेकिन द जो है वो अपने साथियों को भी वहाँ ले आया, और नए द्वीप के बारे में आइसलैंड में आकर अपने दोस्तों को बताता है, और कहता है कि आइसलैंड भी बेहद खूबसूरत जगह है, बहुत ही हरा भरा है। खैर, कुछ लोग उसके बाद में आते हैं और वो ग्रीनलैंड पहुंचकर वहाँ पर बस जाते हैं। अब चूंकि ग्रीनलैंड में रहना भी इतना आसान नहीं था, ऐसे में कहते हैं कि द रेड के लड़के ने एक नई ज़मीन ढूंढनी शुरू की, और इसी सिलसिले में पहुंचे वो नॉर्थ अमेरिका के न्यूफाउंडलैंड में। ये न्यूफाउंडलैंड आज कनाडा में है। इसीलिए इतिहासकारों का एक बड़ा वर्ग जो है वो अमेरिका की खोज का क्रेडिट कोलंबस को नहीं, बल्कि एरिक द रेड के बेटे लीफ एरिक्सन को देते हैं। है ना ये कमाल का इतिहास। ऐसे ही बहुत सारी दिलचस्प जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। न्यूज़ोपीडिया को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आखिर आइसलैंड में 6 महीने रात क्यों नहीं होती और 6 महीने दिन क्यों नहीं होती। क्योंकि अभी मैं जिस समय हूँ यहाँ पर रात नहीं होती, तो शाम के नज़ारे के साथ, यानी कि जब रात के 12 बज रहे होंगे और यहाँ अंधेरा नहीं होगा, तब मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर रात और दिन का चक्कर क्या है। और इसके साथ ही नॉर्दर्न लाइट, उसके बारे में आपने सुना होगा पहले भी, अरोरा बोरेलिस, वो क्यों होता है। हालांकि मैं इस समय गर्मी के मौसम में आई हूँ तो अरोरा मैं देख नहीं पाऊंगी, लेकिन ये होता किस वजह से है ये मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो दिन और रात की कहानी और अरोरा की कहानी अगले एपिसोड।